तो एक शानदार कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धांत इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं है, ये समझने और जवाबी हमला करने के बारे में है। विल का कनेक्शन उसे वेकना की योजनाओं में झांकने का मौका दे सकता है। वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि एक जासूस, एक हथियार बन सकता है। अच्छा, तो वो वेकना की सबसे बड़ी ताकत उसका मानसिक जुड़ाव को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना सकता है। ये उसे एक निष्क्रिय शिकार से एक सक्रिय शिकारी में बदल देगा। और विल की ये भूमिका सीधे उस टकराव से जुड़ती है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। 11 बनाम वेकना। हाँ, अंतिम लड़ाई, ये तो होना ही है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि इस बार 11 अकेली नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक टीम का प्रयास होगा, रणनीति। सब मिलकर लड़ेंगे। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये शो के मूल विषय को पुष्ट करता है, दोस्ती और सामूहिक शक्ति। सही। 11 का सफर हमेशा एक परिवार खोजने और अकेले लड़ाई न लड़ने के बारे में रहा है ना? हाँ, सीजन 1 में वो अकेली डरी हुई लड़की थी। और अब वो एक लीडर है। ये सिद्धांत उसी भावना को अंतिम रूप देता है। ये किसी एक सुपर हीरो की लड़ाई नहीं है, ये दोस्तों के एक समूह की लड़ाई है। जैसे डंजन्स एंड ड्रैगन्स की एक पार्टी। बिल्कुल, जहां हर किसी की अपनी भूमिका होती है, योद्धा, जादूगर, रणनीतिकार। को उसके युद्ध के मैदान को समझना होगा, यानी अपसाइड डाउन को। हाँ, और यहीं पर अपसाइड डाउन की प्रकृति के बारे में एक दिमाग चकरा देने वाला सिद्धांत आता है। ये कहता है कि वेकना ने पूरा अपसाइड डाउन बनाया और समय को रोक दिया। वाह। इसका मुख्य सबूत यह है कि अपसाइड डाउन वास्तव में 6 नवंबर 1983 में जमा हुआ है, जिस दिन विल गायब हुआ था। हाँ, याद है जब सीजन 4 में नैन्सी अपसाइड डाउन में अपने कमरे में गई थी। हाँ, उसकी डायरी 1983 पर अटकी हुई थी। बिल्कुल। इसके तो बहुत गहरे निहितार्थ हैं। ये अपसाइड डाउन को सिर्फ एक डरावने अजीब आयाम से कहीं ज्यादा बना देता है। मतलब? इसका मतलब है कि वेकना ने इसे विल की यादों के आधार पर डिजाइन किया है। वो जगह सिर्फ एक अंधेरी डरावनी दुनिया नहीं है, बल्कि एक तरह की मनोवैज्ञानिक रचना है। एक जेल जिसे उसने विल के दिमाग से बनाया है। हाँ, ये विल और अपसाइड डाउन के बीच के संबंध को और भी व्यक्तिगत और भयावह बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी राक्षस हमने देखे हैं, डेमोगॉर्गन, माइंड फ्लेयर, वो भी किसी न किसी तरह विल से जुड़े हो सकते हैं। शायद भी उसके के लिए एक तैयार कहानी पेश करती है जो एक बदले हुए शक्तिशाली रूप में परम बुराई से लड़ने के लिए वापस आता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या यह एडी के बलिदान को कम नहीं कर देगा? मतलब एक किरदार की वीर मृत्यु को उलटना एक बहुत बड़ा कथा जोखिम है। आपने बिल्कुल सही जोखिम की पहचान की है। अक्सर कहानी को सस्ता बना देता है। हाँ, और अगर वो पहले जैसा ही एडी बनकर वापस आता तो ये वाककास्ट थ्योरी में ऐसा नहीं है। वो एडी के क्या वो खुद पर नियंत्रण रख पाएगा या वो वेकना के नियंत्रण में आ जाएगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प आंतरिक संघर्ष पैदा कर सकता है। और डस्टिन के लिए? डस्टिन के लिए ये एक बहुत बल रहा है। उसे अपने हीरो को एक राक्षस के रूप चक्र होगा, एक ऐसा किरदार जिसे गलत समझा गया, और उसे एक राक्षस के रूप में वापस आकर असली राक्षस से लड़ते हुए देखना एक अद्भुत कहानी होगी। तो इनसाइड डाउन के साथ अपने कनेक्शन को